सवाल ये है कि इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? क्योंकि मैंने एक चीज देखी शोएब कि जो लोग टॉप करते हैं ना, वो सबकी तो बात नहीं बोलूंगा, पर कुछ लोग ऐसे हवा बनाते हैं कि वो कुछ भी बता देते हैं यार, कि कुछ भी बता देते हैं, ये कर लीजिए, जबकि खुद कुछ और ही करते हैं। तो आप एक्चुअली ये बताइए कि आपने सच में क्या किया था ये सारे 5-6 एग्जाम क्रैक करने के लिए? क्योंकि जितनी एग्जाम शोएब ने दिए हैं आज तक एक में भी वो जो असफलता होती है वो मिली नहीं है। तो इसके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं आप और क्या किया था आपने ऐसा? देखो, इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आप बुक सेट कर लो पहले, कौन कौन सी पढ़नी है, और एक कोचिंग सेट कर लो। उसके नोट्स खुद को बनाने हैं, अपने हैंड रिटन लिखने हैं, उनको पढ़ना है। और जो 2-3 किताबें आप सेट करते हो, जैसे कि PR यादव है, टारगेट आई, या सॉन्डर्स है, या मॉसबी है, ये 4 किताबें एनफ होती है। इसमें से आप मॉसबी के सिर्फ MCQ पढ़ लोगे तो भी बहुत बहुत ज़्यादा ही इनफ। तो इन किताबों को बार बार पढ़ के भी आप टॉप रैंक ला सकते हो, जैसे मैंने किया। मैंने भी सेम यही पढ़ी थी। हाँ, जैसे मैंने इनिशियली PR यादव पढ़ी थी शुरुआत में। शुरुआत आपने PR यादव से की थी? थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर लास्ट एग्जाम दी थी। हाँ, तो थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था तो PR यादव स्टार्ट कर दी थी पढ़नी मैंने। फिर PR यादव के बाद में मैंने पढ़ ली टारगेट है। दोनों को पढ़ने के बाद फिर मैं ले आया सॉन्डर्स को 4th में पढ़ा, उसके MCQ किए, उसके सिनेरियो वाइज MCQ देखे जो एम्स में आते हैं, जैसे क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो जो आते हैं। और मॉसबी के मैंने क्वेश्चंस किए थे ना, सिर्फ क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी थी मैंने। और जो मतलब ये 4 बुकें, इनको ही मैंने वापस घुमा फिरा के यही वापस PR यादव, वापस टारगेट आई, वापस सॉन्डर्स और वापस मॉसबी। अब जैसे कि अपन रिवीजन करते हैं तो उसके भी कई मेथड होते हैं। जैसे कि अपन ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खोला, तो जैसे कि फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो सारे MCQ पढ़ते हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में PR यादव में 100 MCQ है, तो 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिया फर्स्ट बार। सेकेंड बार रिवीजन करोगे तो 1 से 100 तक पढ़ लो, जो रॉन्ग हो रहे हैं उन पे रेड पेन से टिक लगा दो। जब थर्ड बार रिवीजन करो तो वही पढ़ना जिन पे रेड टिक लगे, जो सही है उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिन पे रेड टिक लगा है वही पढ़ना है। फिर वो जो क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपका गलत हुआ है उसको आपको सर्च करके पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन कि यूँ ये मुझसे क्यों गलत हुआ है, इसका रेशनल क्या होगा, क्योंकि मतलब कई MCQs में रेशनल नहीं है, कई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, और हर एग्जाम में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं। उनको छोड़ना ही होता है, उनको छोड़ देते हैं तो फायदे में रहते हैं। जैसे कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो फिर उसको तो जैसे करना ही नहीं है, और कई क्वेश्चन जैसे कि मतलब कभी देखे ही नहीं है उनको भी नहीं करना है। तो मतलब रिवीजन और कंसिस्टेंसी मस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो ये रहती है, आप जो MCQs पढ़ते हो, जो गलत हो रहे हैं उसका एवाल्यूशन करो, जो सही हो रहा है वो तो आपका एग्जाम में भी सही होगा। मतलब शोएब के कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 2 बार 3 बार किसी किताब को पढ़ लिया तो अब उसमें क्या बचता है? उस किताब में इतना कुछ भी नहीं बचता उस किताब में। उसमें 60-70% ऐसे MCQs होंगे जो आप देखते ही आपको याद आ जाएगा, या आपके वो सेट हो चुका दिमाग में। तो अब बार बार पढ़ के उनको टाइम वेस्ट थोड़ी करना आपको, किताब को लेकर चिपक के थोड़ी पढ़ना है कि पूरे दिन उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना आपको, ऐसा नहीं करना। शोएब के कहने का मतलब ये है कि जो सवाल गलत होता है उसी को ही टिक करना है। क्यों शोएब? उसी को टिक करना है और उसी को बार बार पढ़ना है, बस आपको उसको पूरा क्लियर करके चलना है। इस हिसाब से आपकी पूरी किताब खत्म होगी। ऐसे करके तो आपकी कभी किताब भी पूरी नहीं खत्म होनी, क्योंकि वो 0 से आपको स्टार्ट करनी होती है वापस से। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और अगर आप नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस एकदम क्लियर है। 180 क्वेश्चन नर्सिंग में आएंगे, 20 क्वेश्चन रहते हैं अदर फील्ड के रहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपन को फोकस करना है 180 पे। जो 20 क्वेश्चन है वो सही होना है तो हो जाएंगे, नहीं होना है तो नहीं होगा। कितना ही पढ़ लो वो नहीं होने यार, क्योंकि उस फील्ड का कोई अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है। और जो एम्स जीके पूछता है नॉर्मल पूछता है, नॉर्मल। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल जो 20 सवाल आते हैं ना, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, मुझे लगता है कि 10 सवाल तो उसके भी राइट हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है उनका भी 20 नंबर वाले सेगमेंट में 8 से 10 सवाल सही होते हैं, इस चीज को मान के चलिए। और हमारे भी इतने हुए हैं। शोएब का मैंने नहीं पूछा 20 नंबर में कितने सही हुए, पर मेरे जब मैंने एग्जाम दी थी नॉर सेट वाली, उसमें से है मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें 2 गलत हुए थे और 10 ही मेरे सही थे उस एग्जाम में। मेरे नोट से 21 में 20 में से 17 सही हुए थे और 22 में 14 सही हुए थे। अच्छा। और जैसे कि मतलब अगर आप जीके का पोर्शन पढ़ते हो तो देश में क्या चल रहा है करंट में वो पढ़ो। जैसे कि अभी का हॉटस्पॉट टॉपिक है G20, तो इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा।
फालतू का कंटेंट बनना ही नहीं करंट में। अपन को फोकस करना है नर्सिंग पे और नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट